हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हमने अपना लेसन पढ़ा है द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये है हमारा स्पैरो बुक से, जो एक आईसीएसई की बुक है और क्लास है 6। तो चलिए आज हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज है कॉम्प्रीहेंशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। When did the initiative to choose the seven wonders of the modern world begin? तो मतलब जब सेवन वंडर्स जो मॉडर्न मतलब वर्ल्ड के, उसको कब शुरू किया गया, उसका इनिशिएटिव कब लिया गया, वो था 2001। इन विच ईयर वॉज द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड डिक्लेयर्ड? अब ये जो सेवन वंडर्स थे उनको डिक्लेयर कब किया गया था? 2007 में। वेयर इज द चिचिन इट्जा लोकेटेड? अब चिचिन इट्जा कहाँ पर लोकेटेड है? चिचिन इट्जा लोकेटेड है मैक्सिको में। Mexico. Then the Giza Pyramid. The Giza Pyramid is dash granted an honorary site. Giza Pyramid कहाँ है? Giza Pyramid है आपके इजिप्ट में। The Christ the Redeemer statue is situated in Brazil. Write true for true and F for false. Bernard Weber, a Swiss born Canadian, led the popularity poll. मतलब जो स्विस बॉर्न कैनेडियन एक बर्नार्ड वेबर जो थे, उन्होंने ही एक पोल किया था ये पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? बर्नार्ड वेबर ने क्या पता करने के लिए किया था कि सेवन वंडर्स कौन से होने चाहिए। जी हाँ, ये ट्रू है। द ताजमहल ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये भी सही है। The Chichen Itza is located on Yucatan Peninsula in Mexico. तो चिचन इट्जा कहाँ है? जी हाँ, ये मैक्सिको में है। दिस इज ट्रू। द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू इज 40 फीट टॉल। नहीं, ये उससे भी ज़्यादा लंबी है। ये फॉल्स है। द कॉलोजियम वॉज रिनोवेटेड इन 2000। नहीं, ये तो उससे, कॉलोजियम तो कब हुआ था इसका? 1990 में, मतलब उससे भी पहले इसका रिनोवेशन शुरू हो गया था। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Petra is located in southeast Jordan in the form of ruins. Southeast Jordan in the form of ruins. Yes, ये सही है। नहीं, ये एक्चुअली, सॉरी बच्चों, ये साउथ ईस्ट नहीं है, ये साउथ वेस्ट है एक्चुअली। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। दिस इज अगेन रॉन्ग। तो चलिए अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। Answer the following questions. Write a short note on the Great Wall of China. तो पहला हमारा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। According to NASA, the Great Wall of China is the only man-made object visible from space. तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है कि सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है मैन मेड ऑब्जेक्ट जो नासा से भी दिखाई देती है। And it is made up of several separate structures. And approximately it is 4500 miles long. Covers मतलब उतना लंबी ये दूरी जो है ना तय करती है। एक तो ये नासा से दिखती है, दूसरी ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कोई एक लंबी दीवार एक साथ में नहीं बनी है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 4500 मील की दूरी तक बनी है, मतलब इतनी लंबी है। सेकेंड है Why was the Taj Mahal built? ताजमहल क्यों बनाया गया था? The Taj Mahal was built in memory of शाहजहां's wife मुमताज who died during childbirth. मतलब ताजमहल मुमताज, शाहजहां की जो वाइफ मुमताज थी उसकी याद में बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है What is special about the pyramid of कुकुलकन? मतलब उस जो कुकुलकन का पिरामिड है उसके बारे में क्या स्पेशल है? Though the pyramid of Kukulkan stands approximately 80 feet high, it has 9 terraces and 4 sets of stairs. मतलब एक तो ये 80 feet high मतलब इतना ऊंचा है, और दूसरा इसमें 9 टेरेस हैं, और साथ में क्या है? साथ में इसमें करीब 4 सेट ऑफ स्टेप्स हैं, जो 91 स्टेप्स, मतलब एक में 91 स्टेप्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रूइंस ऑफ चिचन इट्जा। मतलब ये जो है ना एक बहुत ही, मतलब जो चिचन इट्जा का मतलब
ruins है, मतलब पूरा बेकार हो गया है, टूट फूट गया है. हाउ कैन यू रीच द क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू? तो जो क्राइस्ट के जो रिडीमर स्टैचू है उस तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? टू रीच क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू वी विल हैव टू राइड अ cogwheel steam engine, train up to 2.3 mile slope and climb more than 200 steps to get to the foot of the statue. मतलब आप इतना जो इंजन के मतलब एक ट्रेन से आप 2.3 माइल तक जाओगे, उसके बाद आप 200 स्टेप्स और चढ़कर सिर्फ स्टैचू का जो फुट है वहाँ तक पहुँच सकते हो. What is Machu Picchu? Who rediscovered it? तो व्हाट इज माचू पिच्चू क्या है और किसने उसको दोबारा से डिस्कवर किया था? माचू पिच्चू इज नोन एज द सिटी इन द क्लाउड्स. तो माचू पिच्चू क्या है? एक सिटी है जो सिटी इन द क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दो पहाड़ियों के बीच में है, जैसा हमने लेसन में पढ़ा. दिस एंशिएंट इनकन सिटी वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1911. तो ये जो सिटी था इसको 1911 में रीडिस्कवर किया किसने? बाय येल प्रोफेसर हिरम बिंगम ने. तो येल के एक प्रोफेसर थे हिरम बिंगम, उन्होंने इसको रीडिस्कवर किया था. तो चलिए अब हम करते हैं कुछ वर्ड स्टडी, मतलब कुछ नए नए वर्ड सीखते हैं. राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. जब भी हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो हमारे पास कोई एक वर्ड है तो उसके बिल्कुल उससे मिलता जुलता हमें एक दूसरा वर्ड हमें पता होना चाहिए जो हमारी लैंग्वेज को बहुत रिच बनाता है. तो चलिए यहाँ कुछ न्यू वर्ड सीखते हैं. पहला है एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ, और इसका है ज़ील. ये है ज़ील. मिस्टेक यानी गलती करना. ERROR एरर. ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मतलब मानवता. देन हियर ह्यूमननेस. रिकमेंडेशन. सजेशन मतलब आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ सजेस्ट कर रहे हैं. कॉयर अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स. तो जब कुछ सिंगर साथ में गाते हैं उसको कहते हैं कॉयर. यहाँ है कंजर्वेशन यानी प्रिजर्व यानी किसी चीज़ को बचा कर रखना. डिप्लोमेट एम्बेसडर. बेवरेज ड्रिंक, किसी भी ड्रिंक को आप बेवरेज कहते हैं, कोई भी पीने की चीज़ को. आउटकास्ट यानी रिजेक्ट करना किसी चीज़ को. डिक्लाइन अगेन रिफ्यूज़ करना, किसी चीज़ के लिए मना करना. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंस और फोर. अभी सिंस और फोर हम कहाँ लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सिंस और फोर का क्या रूल है? अब देखिए, सिंस हम लगाते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, और किसी लंबे टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं जिसका हमें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, बस ये पता है कि एक लंबा टाइम था. जैसे यहाँ पर क्रिसमस. क्रिसमस हमें पता है कि सपोज क्रिसमस है, एक टाइम है, हमने बताया है एक त्यौहार है, देन वी विल यूज सिंस क्रिसमस. लास्ट समर अगेन पिछली गर्मियों से, तो सिंस लास्ट समर. नाउ 7 days 7 दिन, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर. 7 दिन मतलब कौन से 7 दिन, ठीक है. नाउ 1 April, तो हमें पता है एग्जैक्ट डेट हम बता रहे हैं, देन अगेन सिंस. 10 o'clock अगेन सिंस क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है. नाउ 2 months, एक बड़ा लंबा टाइम है, देन वी विल यूज फॉर. 1920 अगेन सिंस. हिज बर्थडे अगेन सिंस क्योंकि पता है एक एग्जैक्ट डे, आपने डे बताया है उसके बर्थडे के दिन, तो सिंस. अ फ्यू मिनट्स. नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ देर, बट वो कितनी देर है ये आप नहीं बता रहे हैं, कब हुआ ये भी नहीं बता रहे हैं. अ लॉन्ग टाइम एक लंबा टाइम, अगेन फॉर. तो आई होप कि सिंस और फॉर आपको कहाँ लगाना है ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा. अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करिए, हम दोबारा से इसको पढ़ लेंगे. नाउ डिक्शनरी. डिक्शनरी अगेन, चलिए कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं. समटाइम्स द वर्ड यू आर लुकिंग फॉर मे नॉट हैव ए सेपरेट एंट्री इन अ डिक्शनरी. मतलब कभी कभी हम, अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता है तो हम उसको डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो वर्ड डिक्शनरी में ना मिले, उसकी वजह से मिलता जुलता कोई वर्ड मिल सकता है, बिकॉज कुछ वर्ड की कुछ रूट वर्ड से उनके नए वर्ड्स बने हैं. तो मोस्टली इट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड दैट अपीयर्स एज एन एंट्री. तो जो बेस फॉर्म यानी जो रूट वर्ड होता है उसको वहाँ मतलब वो आपकी डिक्शनरी में आपको मिल सकता है. So, as to look for the meaning of the word hungrily, you may have to locate the word hungry first.
क्योंकि हंग्रीली हंग्री से बना है, तो हंग्री बेस फॉर्म है या रूट वर्ड है, उससे हमारा हंग्रीली बना है। तो अगर आपको हंग्रीली ढूंढना है तो उसके लिए आपको हंग्री ढूंढना पड़ेगा। Given below are some words. Which word would you like to find these words? मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो अगर हमें इन्हें ढूंढना है तो इसके साथ के हमें कौन से वर्ड ढूंढने पड़ेंगे पहले डिक्शनरी में। पॉपुलैरिटी, इसका है पॉपुलर, यानी पॉपुलर से पॉपुलैरिटी बना है। मेलोडिकली, मेलेडी, तो मेलेडी बेस वर्ड है। अमेजिंगली, अमेजिंग। सस्पिशियसली, सस्पिशियस। ब्रिलियंस, ब्रिलियंट। ओसिस, ओसिस। एलैबोरेटली, एलैबोरेट। ना क्राइसिस का क्राइसिस ही है। तो इस तरह के अगर आप कुछ वर्ड ढूंढते हैं, सपोज पॉपुलैरिटी, तो उसके लिए पहले आपको उसका जो बेस वर्ड है, बेस फॉर्म है, वो ढूंढना पड़ेगा उसमें। तो चलिए अपना वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल और समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए और आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।